कि जातीय जनगणना में पिछड़े अति पिछड़ों की भी गिनती हो। कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, हर धर्म, SC ST सबका जो है गिनती होता है, लेकिन और अन्य जातियों का क्यों छोड़ा गया है? बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर जातिगत जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए देश के 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तेजस्वी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, MK स्टालिन और ममता बनर्जी के अलावा कई नेताओं को लिखे अपने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को लेकर उदासीन और नकारात्मक रवैया अपना रही है, जबकि जातीय जनगणना न कराने को लेकर भाजपा के पास एक भी तर्कसंगत कारण नहीं है। तेजस्वी के मुताबिक जाति आधारित जनगणना की मांग को राष्ट्र निर्माण में एक जरूरी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनगणना में जाति के आंकड़ों को शामिल करने के लिए कुछ दिन पहले बिहार की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पीएम से इस मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के नेता भी शामिल थे। पिछले कुछ महीने से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल में सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना करवाने को असंभव करार दे दिया है। केंद्र सरकार के मुताबिक ओबीसी जातियों की गिनती करवाना प्रशासनिक रूप से कठिन और बेहद जटिल काम है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 2011 में हुई सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आंकड़ों में भारी अशुद्धियां है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एनडीए में दरार पड़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी जातिगत जनगणना की मांग पर कायम दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बाद अब झारखंड के भी सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 2021 के सेंसस में ओबीसी की गिनती करवाने की मांग को लेकर रविवार को मुलाकात करेगा। नेताओं के इस प्रतिनिधि मंडल का बीजेपी ने पहले विरोध किया था, लेकिन बाद में झारखंड बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल हो गए। वहीं महाराष्ट्र में भी मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर उठापटक लगातार जारी है। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार भी केंद्र से कई बार जातिगत आरक्षण के आंकड़े जारी करने की मांग कर चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव में ओबीसी आरक्षण अधिकार सम्मेलन में शनिवार को बोलते हुए महाराष्ट्र के प्रमुख ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि हम जातिवार जनगणना की अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, जब तक जनगणना जातिवार नहीं होगी तब तक कैसे कोई आरक्षण का कोटा प्रतिशत निर्धारित कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जा सकता है। भुजबल ने यह भी कहा कि जो कोई भी केंद्र सरकार से सवाल करता है वह जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आता है, इसलिए सभी नेता मौजूदा परिदृश्य में सावधानी बरतते हुए आगे बढ़े। महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी अब जातिगत जनगणना के समर्थन में आवाज उठाई है। आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी अगली बार होने वाली जातिगत जनगणना के पक्ष में है। इस साल होने वाली देश के लोगों की गिनती को जातिगत आधार पर करवाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष अब चौतरफा दबाव बनाने के लिए काम कर रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर खासे मुखर है। एनडीए के घटक दलों की तरफ से भी देश में ओबीसी की जनगणना करवाने की मांग उठने लगी है, लेकिन मोदी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद विपक्ष और केंद्र एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।